नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अखंड भारत। मित्रों, कल के वीडियो में हमने यह जाना कि कैसे अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद शुरू हुआ और सबसे पहले किसने कोर्ट तक लेकर गया। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर देखें। अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। बात 1949 यानी आज़ादी के बाद। मित्रों, 22 या 23 दिसंबर को सुबह अचानक एक खबर निकलती है जो कि कुछ ही देर में आग की तरफ फैल जाती है। आखिर क्या थी वह खबर? मित्रों, वह खबर यह थी कि अयोध्या में राम लला की मूर्ति प्रकट हुई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि वह मूर्ति प्रकट हुई है या स्थापित की गई है, लेकिन सच्चाई यह था कि वहाँ मूर्ति विराजमान हो चुकी थी। वहीं एक किताब की माने जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या, उस किताब के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है शेर सिंह, जो कि उस समय वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और माना जाता है कि मूर्ति रखवाने में उनका हाथ था। दोपहर तक यह खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुँच गई और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। दिल्ली में उस समय नेहरू जी की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार। अधिक गहराने पर नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको पत्र लिखा है। उस पत्र का भी विवरण युद्ध के अयोध्या नामक किताब से हमको मिला। आइए जानते हैं नेहरू जी ने उस पत्र में क्या लिखा। नेहरू जी ने उस पत्र में लिखा कि मैंने यह पाया कि एक वक्त जो लोग कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हुआ करते थे, उनके दिल और दिमाग में सांप्रदायिकता घुसी हुई है। मस्जिद और मंदिर को लेकर अयोध्या में जो घटा वो बहुत गलत था, लेकिन सबसे अफसोसजनक बात है कि हमारे ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिनके सहमति से यह सब कुछ हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़कर इसी मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है मैं ऐसा कुछ करूं भी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे पास जितनी ताकत है यह उसके साथ धर्म युद्ध होगा। मित्रों, यह सारे शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के हैं। जब यह चिट्ठी गोविंद जी के पास पहुंची तो वह एक्शन में आए और वो समय के फैजाबाद के जो कलेक्टर थे, जिनका नाम था के नायर, उनको उस ढांचे से मूर्ति हटाने का आदेश जारी हुआ। मित्रों, उस समय नायर के करीब एक और नाम आता है शेर सिंह, जो कि फैजाबाद से कांस्टेबल थे। और फिर उन दोनों ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिनके कारण ये झगड़ा कुछ समय के लिए शांत हो गया। चलिए देखते हैं कि आखिर उन दोनों ने पत्र में ऐसा क्या लिखा जिसके कारण ये झगड़ा कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। उनका लिखा हुआ पत्र भी हमको युद्ध में अयोध्या नामक किताब में मिला है। चलिए देखते हैं। वे लिखते हैं कि मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और अपनी पहल पर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जो कि इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। मुझे कांग्रेसियों में भी कोई ऐसा हिंदू नहीं मिला जो कि मूर्ति हटाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में हो। मेरा प्रस्ताव है कि मस्जिद के अधिकार में ले लिया जाए और हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों का प्रवेश वहां वर्जित कर दिया जाए, सिवाय पुजारियों के। यदि सरकार किसी भी कीमत पर मूर्ति हटाए जाने के पक्ष में फैसला लेती है तो मैं अनुरोध करूँ